हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाड़ी के अंदर से, और आपको ऐसा ना लगे पीछे देख के कि मैं गाड़ी में रहता हूँ। नहीं, मेरी पिछली कुछ वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे लैंडलॉर्ड के साथ कुछ डिफ़िकल्टीज हुई थी। आई एक्सपीरियंस सम लाइज डिसीट, उसके वजह से मैंने घर छोड़ दिया एंड आई एम मूविंग बैक टू माई प्लेस। आई एम गोना बी ड्रॉपिंग दिस बैक होम। बट एनी हाउ, उसमें हम एक्सपैंड करेंगे अगर मुझे ज़रूरत पड़े शेयर करने की आप लोगों के साथ। बट आज की वीडियो टॉपिक से रिलेटेड है एंड उसमें मैं आता हूँ। मेरी एक जने से बात हो रही थी, एक मेरे क्लाइंट से, जिसने मुझे एक्सपीरियंस शेयर करा जो मुझे मेरे पास्ट में लेकर गया, जहाँ से मैंने हीलिंग और ये सारी चीज़ें शुरू करी थी अपनी जर्नी। एंड वो था कि एक लड़की के साथ अच्छे उसने शुरुआत करी थी, द अट्रैक्शन लेवल वाज रियली गुड। बट फिर वो लड़की लॉस्ट इंटरेस्ट, दैट पर्सन लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिम। तो ये क्यों होता है? और ये मेरे साथ भी हुआ है मेरी जर्नी में। एंड और उसके साथ स्टोरी है कि वो कोई और लड़की उसको जिसको वो ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो हैज़ अ थिंग फॉर हिम। एंड वाज लाइक ही एनी उसका नॉन नेचुरल रिएक्शन कि भाई मुझे नहीं चाहिए, और मुझे वो चाहिए, और सो फोर्थ। बट बहुत अंडरस्टैंडेबल। और मुझे मेरे काफ़ी सालों पहले की स्टोरी, जब मैंने शुरू करा इस पाथ में चलना, तब मुझे याद दिलाया। तो रीज़न है कि women want a person they can respect। तो मैंने उस जने से बोला कि भाई तेरा बिहेवियर दोनों के साथ डिफरेंट है, होगा। पूछा मैंने कि जो जनी तुझे चाहती, जिसको तू नहीं चाहता, अ, उसके लिए तू नीडी नहीं है। उसको स्पेस दे रहा है एंड शी फील्स फ्री, एंड दैट्स व्हाई शी फील्स दैट अट्रैक्शन। शी कैन नॉट टेल दैट यू लाइक हर, डजंट, सो शी इज बेसिकली चेजिंग यू बिकॉज शी वॉन्ट्स दैट सर्टेनिटी। और दूसरी तरफ जो लड़की अट्रैक्टेड थी तुझ में, तूने उसको मैसेज वैसेज करा, पीछे पड़ा रहा, एक लेवल पे आ गया जहाँ पे शी लॉस्ट इंटरेस्ट एंड शी बिकेम श्योर ऑफ यू। राइट। सो एक कोट है जो मेरे कोच, जिनको मैं सुनता था पहले, उनकी कोट थी कि women are more attracted to men whose feelings are unclear। तो basically she knows what you want and that you're interested in her। तो which kind of made her lose that interest। अब ये कोई गेम नहीं है, बट विमेन के साथ ये नेचुरली होता है। देर आर इमोशनल बींग्स, राइट। एंड उनको वैसे रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन सिमिलर होती है उनके लिए। तो दैट इज द रीजन द पर्सन हु ही इज अनश्योर अबाउट, नॉट इंटरेस्टेड इन, द पर्सन इज गेटिंग मोर अट्रैक्टेड। वाइल दिस पर्सन ही इज मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, जिनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो उनके लिए ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, वो स्पेशल ट्रीट कर रहा है उनको। इसके वजह से उनकी अट्रैक्शन लूज हो रही है, रिस्पेक्ट लूज हो रही है कि भाई इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं शायद करने के लिए, और मुझे वो भाव दे जा रहा है, टेंशन दे जा रहा है। तो इसके वजह से उसकी उनकी अट्रैक्शन खो रही है लड़की की, एंड शी डजंट नो हाउ शी फील्स फॉर हिम एनी मोर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गेम खेलो उस लड़की के साथ टू गेट अ बैक, राइट। जो मेरे साथ कॉन्वर्सेशन थी उसकी, दैट इज नॉट द आइडिया। यू बेसिकली वांट टू focus on your purpose, on being yourself, right, and asking, going for what you want, right। जिस लड़की के साथ वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसके साथ ही इज बीइंग ऑनेस्ट एंड लाइक डूड आई डोंट वांट टू मीट, एंड और लेट्स जस्ट गो आउट हियर इफ दे मीट। बट इसके साथ वो उसको एक पेडिस्टल में बिठा रहा है, जिस जो लड़की अब अट्रैक्टेड नहीं है, जिसके लिए वो अट्रैक्टेड है, पेडिस्टल में बिठा रहा है और स्पेशल ट्रीट कर रहा है, राइट। तो वो अपने आप, ही इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ, बट नीडी हो रहा है वो, मतलब कि फॉर हिज कोडिपेंडेंसी और नीड्स के लिए वो स्पेशल ट्रीट कर रहा है, जो उसको नहीं करेगा ट्रीट वो ज़्यादातर, राइट, लॉन्ग रन में, क्योंकि वो अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, ये सारी इन्फैचुएशन जब चली जाएगी। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि जैसे वो प्रोजेक्ट कर रहा है वो चीज़ हटाए और नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करे, राइट। अपनी प्रायोरिटीज देखे और देखे कि उसकी नीड्स जो वो उस जने से मांग रहा है, वो क्या नीड्स है, उस पर केटर करे। जो लव उसके लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, जो वो सोच रहा है कि कोई और आकर देगा, उसको वैलिडेशन मिलेगी इस लड़की से, तो वो खुद अपने आप को दे।
ही नीड्स टू फुलफिल हिमसेल्फ. तो वही चीज़ है, वही रीज़न है, यही रीज़न वीडियो का, कि स्पेशल ना ट्रीट करना किसी को, राइट? आप स्पेशल ट्रीट करोगे तो वो इंसान आपकी नीडीनेस फील कर पाएगा. एंड विमेन फील दैट नेचुरली, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड वो बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हैं नीडीनेस, लड़कों से, आदमियों से, कंट्रोल एक्सेट्रा. तो बहुत इम्पोर्टेंट है अपने अंदर काम करना इस टाइम में, और अपने फोकस और अपने सेल्फ डेवलपमेंट में प्रायोरिटाइज करना उसको. और आप ऐसा जब अपने आप पे फोकस करोगे, ध्यान लाओगे, तो द वुमेन अराउंड यू विल ऑल्सो फील दैट, राइट? उनको रियलाइज होगा कि मैं नहीं हूँ सब कुछ इसके लिए, राइट? और इसके लिए कुछ है, और मीनिंग भी है, ग्रेटर मीनिंग भी है लाइफ के लिए, राइट? जो इसका पर्पस है. वरना अगर आपका पर्पस उसी को बना दोगे तो जब वो चली जाएगी तो आप पागल हो जाओगे, राइट? और उसको ये फीलिंग, उसको ये कंट्रोल नहीं चाहिए. मतलब आप कंट्रोल करो उसको, समझ पा रहे हो आप? आई होप कि ये अनसेफ फीलिंग फील करती है वो, कि उसको पागलों की तरह चाह रहे हो आप, राइट? तो वो नहीं चाहती ये सब, इसलिए वो दूर जा रही है आपसे. जब वो एनर्जी ये फील कर लेती है आपका ज़्यादा मैसेजिंग के थ्रू, ज़्यादा कॉल के थ्रू, राइट? वेट ना कर पाना उसके लिए, इम्पेशंस. आई होप दिस मेक्स सेंस गाइस. मेरी गाड़ी के पीछे बाइक लगा रहे लोग. बट एनी हाउ, दिस इज़ द वीडियो गाइस. कमेंट करो अगर आप रेजोनेट करते हो इसके साथ, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं इस वीडियो को हम. और अगर चाहते हो आप मैं किसी और टॉपिक में ऐसे शेयर करूँ आपके साथ, और इस पे थोड़ा इलैबोरेट करूँ, तो भी आप बताना, मुझे लिखो. मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है ऐसे ओपन में वीडियो बनाना. मैं भी अपने कैमरा से थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा हूँ, कैमरा के साथ ऐसे बात करने में, वो भी ओपन स्पेस में जहाँ लोग आसपास जाते रहते हैं, उन लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. बट एनी हाउ guys, I think I'll end the video here. Carry on guys, have a good day. I think I'll end the video here. See you, bye bye.